10 سے 19 साल तालिबात के लिए स्कूलों में सेहत की तालीम के पायलट प्रोजेक्ट शुरू। जो प्यूबर्टी है वो बच्ची 11 साल से शुरू हो जाती है, बच्चे की 13 से 14 साल की उम्र में होती है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं स्कूलों में जाएं, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस होगी, क्लास वाइज बच्चों को बताया जाए क्या एहतियात करना चाहिए। पंजाब हुकूमत और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पंजाब के स्कूलों में तालिबात की सेहत के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के क्या समरात होंगे और फवायद क्या होंगे, हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और अलाइड हेल्थ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, उसमें हमारा जो नया करिकुलम आया है उसमें हमने ये सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज को ऐड किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंट्रिक और कम्युनिटी सेंट्रिक जो है ये करिकुलम है जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के मुताबिक है। इसमें हमारी जो मेडिकल कॉलेज में चौथे साल के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये प्रिवेंटिव मेडिसिन या कम्युनिटी मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है उसमें कम्युनिटी सर्विसेज हैं। दुनिया में हर जगह ये सर्विसेज अपनी एक यूथ को देते हैं। हमारे पास जो स्कूलों में जो हाई स्कूल हैं जो छठी जमात से शुरू होते हैं उसमें एडोलेसेंस जो बच्चे आते हैं जिसमें उनको प्यूबर्टी आती है, यानी कि बॉडी चेंजेस आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, और वो 6 से इंटरनेशनल जो WHO है उसके मुताबिक 11 साल से लेके 19 साल तक का पीरियड है। इसमें बच्चों की जिस्मानी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, फिर उनकी जो है वही इम्पॉर्टेंट है कि उनकी न्यूट्रिशन के हिसाब से वही उनके इल्म का पीरियड है कि उन्होंने इल्म हासिल कर रहे हैं, और उसके मुताबिक जितनी भी जो कम्युनिटी की नेगेटिव चीज़ें हैं वो टाइम है जहां ये बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बड़ा इस वक्त इम्पॉर्टेंट पीरियड है इन बच्चों के लिए कि ये चीज़ों को हम देखा जाए। अब ये बच्चे बड़े वनरेबल हैं और इसमें अजीब अजीब इशूज़ साइकोलॉजिकल और मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। WHO यूनिसेफ के मुताबिक आपको पता है कि हमारे बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ है, एनीमिया है, न्यूट्रिशन उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है। तो इसमें और दूसरा ये है कि हमारे कल्चर में जो हमारा खाना पीना था वो चेंज होके बर्गर और ये इस तरह फास्ट फूड पे चला गया। तो ये हर अमीर गरीब जो भी है ये सब में चेंजेस आई हैं। लिहाजा इस चीज़ को हमने ये कहा कि जी कि ये बेस्ट कम्युनिटी सर्विस है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं ये अपने इलाकों के स्कूलों में जाएं और वहाँ जाके हमने एक प्रपोज़ल लेके आए हैं जिसको हम कह रहे हैं कि एडोलेसेंस हेल्थ स्कूल सर्विस। इसमें छठी जमात से लेके 10वीं जमात के बच्चों के साथ इनकी इंटरेक्शंस होगी क्लास वाइज, उम्र वाइज। इसमें हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चियों को और बच्चों को बताया जाए कि वो जब जवानी में आते हैं या प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं या एडोलेसेंस कहते हैं, उसमें उसको जिस्मानी तौर पे क्या चेंजेस आती हैं, उनको उसका क्या एहतियात करना चाहिए। और फिर आपको पता मिथ बहुत होते हैं, यानी कि बच्चों को जो अब क्योंकि अब वो माँ बाप और उस तरह करके बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होते, तो वो अपने पीयर प्रेशर में यानी कि उसका कद ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जिस्म ऐसा बढ़ रहा है, तो ये सवाल जवाब जो बच्चों को है ये बहुत ही बड़ा एक परेशानी का बायस बन रहे हैं। वो उसका जवाब सोशल मीडिया से वो ढूंढते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ बड़ा ख़तरनाक है इस उम्र में, क्योंकि उनको सही पता नहीं है, और फिर उसके गलत इलाज, गलत मतलब तरह की यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे उसके सॉल्यूशंस हैं जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है। यानी कि अब कद बढ़ना है तो हर एक का कद एक जैसा नहीं बढ़ेगा, उसके फैमिली सर्कमस्टांसिस के हैं, जेनेटिक्स के हैं। उनको बताया जाएगा कि आपने अपनी फैमिली को देखना, आपने दूसरे की फैमिली को नहीं देखना। जो बहुत बड़ी एक और इशू आ गई है कि हमारी हाइजीन है, हमारी सफाई। देखो हालांकि सफाई नहीं सिर्फ अमान है, जान के कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह फेंक दें हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए। हमने कोई उसमें हम चाह रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रक्चरली बताया जाए कि हैंड वॉशिंग क्या होती है, उससे बहुत सी चीज़ें आप बीमारियां बचा सकते हैं। इसी उम्र में आजकल इवन गांव में नशा अवेलेबल है, और इस तरह ही हम बच्चों को इन चीज़ों से आगाह करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, देखें ये उम्र ऐसी है जिसमें हर चीज़ जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, लेकिन उनको ये बताना है सोशल मीडिया की क्या अच्छाइयाँ और क्या रुकावटें हैं, कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना। एक और जो बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है और आप रोज़ देख रहे हैं
کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے اغوا ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کے بدفعلی کر کے اور یہ کر کے، وہ آپ 90% دیکھیں کہ ان کے اپنے عزیز نزدیکی رشتہ دار یا جاننے والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچہ انٹریکٹیو ہوتا ہے اور وہ غلط مطلب جگہوں پہ چلا جاتا ہے. اور یہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور سب کو پتہ ہے. لیکن کہیں سے ہم یہ بچوں کو کم از کم سینسٹائز کر رہے ہیں کہ بھی کہاں انہوں نے رکنا ہے، کیا کرنا ہے اور کس پہ اعتبار کرنا ہے، اور کوئی ایسی بات ہو جائے ماں باپ سے کس طرح بات کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہراسمنٹ ہے اس وقت دیکھیں آپ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، یہ ہے وہ، کسی کی تصویر لے لیتا ہے اور اس کو ڈسفگر کر کے اور طریقے سے کر کے اس کو بلیک میل بچی کو کر رہا ہے یا کسی کو کر رہا ہے. تو وہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہراسمنٹ ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو کانفیڈنس آنا چاہیے، اور کس طرح ہم نے بچنا ہے، اپنے ماں باپ کو انوالو کرنا ہے. اور اس میں ہم 3 سیکٹرز انوالو کر رہے ہیں. ماں باپ کی ٹریننگ بھی ہوگی، ماں باپ کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ بری باتیں نہیں ہیں، بچہ اگر آپ سے بات کر رہا ہے تو سن لیں اور سمجھ لیں اور وہ دیکھیں. ٹیچر کو پتا ہو کہ جی کہ ٹیچر کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے کوئی جگہ بنی ہو، اسٹوڈنٹ ٹیچر سینسٹائز ہوں، بچے سینسٹائز ہوں. تو یہ ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن سے بات کی ہے. ان کی منسٹر صاحب نے بھی بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور وہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے جو کہ کوریکولم کمیٹی میں بھی ہم چاہتے ہیں ڈلے اور ہمارے یہ اسٹوڈنٹ جا کے یہ دیکھیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی نے پیاری بیٹی پورٹل ایک اپنی ویب سائٹ پہ بنایا ہے، اور اس میں ایک تو بچیوں کے لیے ساری یہ انفارمیشن دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آن لائن پاکستان میں کوئی بھی بچی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اس کی کانفیڈینشیلٹی دیکھنے کے لیے کو رکھتے ہوئے اپنی متعلق جو بھی سوال ہے اس کو کرے، یا کوئی ایسی پرابلم ہے وہ دیکھے گی. 6ٹھی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت کے بچوں کو پہلے کر رہے ہیں، ایج وائز جو ان کو بتانے کی ضرورت ہے اس کے مطابق. اب جس طرح جو پیوبرٹی ہے وہ بچی کی پاکستان میں 11 سال سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ بچے کی 13 سے 14 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو لہٰذا جو بچے کی عمر کے حساب سے ہے اس کی کلاس بنتی ہے، اس میں وہ انفارمیشن دی جائے گی. اور یہ پائلٹ پروجیکٹ لاہور میں ہم کریں گے. اس کے بعد اس کا رزلٹ لے کے منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے تو محکمہ تعلیم کے ساتھ تو چیف منسٹر کو کہیں گے یہ پیٹرنائز کریں گے.